बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी व सारी। वैसे किस्सा तो एक ही होता है, कहानी एक ही है, बाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, कि भाई बंदा है और आजमाइश है, बंदा और आजमाइश। यही कहानी का उन्वान है कि हर बंदे के उत्ते आजमाइश आनी, जहाँ से मर्जी निकल जाए फसना सारिया ने। कहानी बस इतनी है। ये पढ़ने का मकसद होता है कि कुछ ना कुछ हमें ना तजुर्बा हासिल हो जाता है कि जो बड़े कह गए उनमें से हमारे लिए क्या निकलता है। और जिस जिस क्लास का बंदा होता है वो उतनी ही अप्रोच के साथ, सोच के साथ ऊपर बढ़ जाता है। तो फरमाने लगे कि जब बल्कीस बीबी को दावत दे दी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो उन्हें यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही हुई कि बल्कीस और उसका लश्कर इबादत करने लगे हैं। अब एक वसी मस्जिद की ज़रूरत है, क्योंकि सारे मुसलमान हो रहे हैं, तो वड्डी जी मस्जिद की ज़रूरत है। उन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और तमाम जिन और इंसान उसकी तामीर में लग गए। कुछ लोग दिलो जान से काम कर रहे थे और कुछ बददिल से थे। जैसा कि इबादत में इंसानों का हाल है, इबादतों में किसी का दिल लगता है, किसी का लगता ही नहीं। किसी का दिल इसलिए लग जाता है कि वो रब ना मतलब रखा होंगे, किसी का दिल ऐस मरे नहीं लगता, उन मतलब कोई नहीं होंदा। कोई किसी के वास्ते पढ़ लेंदा है, लेकिन जो अल्लाह को अल्लाह समझ कर पढ़ता है, असल में वो है जो अपने रब को राज़ी करने के लिए, याद करने के लिए पढ़ता है, असल में वो है। तो इबादत में भी इंसानों का हाल मुख्तलिफ होता है। सुनने वाले सारे हैं, समझने वाले मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि सुनने वाले सारे एक जैसी आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, लेकिन समझने में मुख्तलिफ होंगे। अगर टेस्ट भी लिया जाएगा तो हर एक अलग-अलग जवाब देगा। और कुछ बददिल से थे, जैसा कि इबादत में इंसानों का हाल है। जिस तरह मस्जिद के काम में जिन लगे हुए थे, इस तरह हर इंसान को द्यो समझो और उनका कल्बी रुझान उनके लिए वह मंजिला जंजीर के है। वो इसी जंजीर के ज़रिए अपने कामों में लगे हैं। ठीक है जी। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको भी पढ़ लेते हैं ताकि फ़ायदा ज़रा हो जाएगा ना। मैंने ये लिखा था आज का आर्टिकल। हम ये तो कहते हैं कि बुरी नज़र लग जाती है, तो क्या अच्छी नज़र भी लग जाती है? आज तक किसी ने अच्छी नज़र का बताया हो कैसे लगती है? आप कभी भी वैसे गूगल पर जाकर कहीं पर सर्च करें अच्छी नज़र कैसे लगती है, उससे फ़ायदा क्या होता है? ये अपने तौर पर सवाल करना है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? दुआ भी नज़र होती है। ये इनका आपका क्या है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो दुआ होती है, मेरी नज़र लगी होती है। उसका मतलब मैं नहीं। चलो अभी इसको पढ़ते हैं, फिर सवाल दोबारा करते हैं। पहली बात जो मैंने लिखी, अच्छी नज़र लगने की एक ही सूरत है, वो है नेक सोहबत, नेक वालिदैन, नेक दोस्त, नेक उस्ताद, नेक पीर, यानी नेक सोहबत। सही मुस्लिम 6755 में हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर ही है, अल्लाह पर ईमान और अच्छाई की मोहब्बत में ही है। अल्लाह ताला ने उसे किसी दिमाग से पैदा नहीं किया, वो साफ दिली से पैदा होता है। फिर उसके माँ बाप और उसको यहूदी, नसरानी और मजूसी बनाते हैं।
अब यहाँ पर हदीस में आ गया उसके माँ बाप उनको जिस नज़रिए के होते हैं वो नज़रिया उनमें ठोंसते हैं, चलता है, इसलिए उसके माँ बाप नसरानी, यहूदी, मजूसी बनाते हैं। ये तो मैं आगे भी बयान कर चुका ना कि ये तो एक जगह पर आगे जो जिस घर में पैदा हो गया वो कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, वो कहता है। लेकिन इससे भी आगे तहकीक है कि तुमने ये नहीं कि इस्लाम पर तहकीक करनी, अगर तुम ईसाई हो तो ईसाइयत पर तहकीक कर, हिंदू हो तो हिंदू पर तहकीक कर, आप जिस फिरके में है उस पर ही तहकीक कर लें कि वो कहाँ से निकला है। इसे तहकीक करना भी लाजम है कि भाई आप कहाँ से हैं। पहली बात समझ में आ गई, जिसकी सोहबत में बंदा रहता है उसका रंग पकड़ लेता है, उसे भी समझ ले नज़र लग गई, वो रंग पकड़ने को, बात सुनने को असर हो जाता है ना, तो वो उसका नज़र लग गई। सही मुस्लिम में यही हदीस पा गई। दूसरी बात, नेक यही सिखाएंगे कि इनकी सोहबत में रहने वाला भी तकदीर से बाहर नहीं होगा। जो अहम चीज़ है ना वो ये है, जो सिखाने वाली चीज़ है वो ये है। अब गौर से इसको सुनना है। 67306728 सही मुस्लिम, इनका मैंने ओके क्या सारों को इकट्ठी करके एक हदीस बनाया। हजूर ने इरशाद फरमाया, औरत हो या मर्द, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बच्ची, उसका हर काम का करना और ना करना, हर काम का करना और ना करना, उसका जन्नत और जहन्नुम में ठिकाना, उसकी खुशबख्ती और बदबख्ती, उसका रिज्क, उसके अहलाक, उसके कदमों के निशानात, उसकी उम्र, उसके अमाल, अच्छा या बुरा सब लिखा जा चुका, सब लिखा जा चुका। अलबत्ता साहबा ने अर्ज कर दी, सरकार फिर तो गल ही को नहीं ना रही, ना 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 ना, आप अमल जारी रखो। अल्लाह करीम जिसके लिए आसान कर देगा जन्नत में जाना, वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसके लिए आसान कर देगा जहन्नुम में जाना, वो जहन्नुम में चला जाएगा। आमाल जारी रखो, ये नहीं छोड़ने, ठीक है जी। अब ये भी नज़र है, तकदीर भी नज़र से है। अब तकदीर को मान जाना ईमान में से है कि हम तकदीर पर ईमान लाएं, क्योंकि तकदीर का मुनकर जो होता है गुमराह है, मान नहीं रहा, इसलिए तकदीर को मानना भी लाजम। और फिर सरकार ने यह भी इरशाद फरमा दिया, ये उस वक्त ही हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी वक्त ही लिख दिया जाता है। आगे फिर जो हो रहा है कि वो जिस घर में पैदा होता है, पैदा ठीक होता है, लिखा जा चुका है। अब दूसरी बात, पैदा ठीक हुआ है लेकिन उसके माँ बाप अब उस पर असर रखेंगे। लेकिन तकदीर में जो रब ने लिखा है, रब ने लिखा है और जो उसे अख्तियार दिया है, समझ आ जाएगी उसे कि मैं गलत हूं। ये नहीं होगा कि उसे समझ ना आए कि मैं कानून के मुताबिक गलत हूं। मसलन यहां बंदा गुनहगार से गुनहगार ही हो, बेनमाजी हो, क्या उसे मालूम नहीं होगा कि बेनमाजी होना गलत है? क्या उसे पता नहीं है कि ज़ना नहीं करना? क्या उसे नहीं मालूम चोरी करना जुर्म है? क्या सारी मालूम नहीं होगा उसे? मालूम है, मालूम है। वो वहीं पर थमा हुआ है, रुका हुआ है, ये अब उसकी तकदीर है। और मैं ये समझता हूँ ये बात भी इम्तहान है, लिख दिया गया होगा। क्या लिख दिया? लिख दिया गया होगा। अब मैं इस पर एक सोच देता हूँ, जैसे मैं आगे भी देता हूँ कि एक मुरीद अपने पीर के पास जाता है, उनसे मोहब्बत करता है, वो उसके माथे की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, कहते हैं बाबा क्या हुआ? कहते तेरे माथे पर जहन्नमी लिखा हुआ। हंसकर कहता है फिर क्या हुआ? मैं आपके पास आता हूँ, मुझे नहीं मालूम जहन्नमी जन्नत है, मैं अपने अमाल जारी रखूँ,
कुछ अर्सा गुजरता है, वो उसे देखते हैं उसके माथे पर जन्नती लिखा होता है, खुश होकर कहते हैं आज तेरे माथे पर जन्नती लिखा हुआ। वो फिर कहता है दोबारा जहन्नमी भी लिखा जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं जारी रखूँ। भाई अल्लाह करीम ने फरमा दिया ए महबूब ये काफर ईमान लाने वाले नहीं हैं, नबी ने तबलीग छोड़ दी थी, नबी ने फरमा दिया लिखा जा चुका है, लिखा गया, अब क्या करूं? अब मैं कहूं ए बुराई ओदे वाले ही आई है, वही तो है ना? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते, हमने यही कहना है अच्छाई रब की तरफ से, बुराई मेरी तरफ से। ये जो मैं आपको बात समझा रहा हूं, ये कहना अच्छाई अल्लाह की तरफ से और बुराई मेरी तरफ से, ये जन्नत में जाने की जमानत है। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नतारा निकाला था हर चीज़ का, तो मुझे यह मालूम हुआ कि भाई इतना कहने से ना रब्बाना ज़लमना अनफुसाना, इतना कहने से हम जालिम, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो अल्लाह की नहीं फरमाता कम ते मेरा किसी ने गुमराह करना, किसी ने हिदायत देना, शैतान ने तो यही किया ना रब्बी बिमा गवैता नहीं, तू मैंने गुमराह किया, तो तुमने नहीं कहा नहीं ना या अल्लाह बुराई को तुझसे मंसूब करते शर्म आती कि तुझसे मंसूब कर। मैं इस नतारे पर पहुंचा, इस रिजल्ट पर पहुंचा कि भाई हमने ये समझना है, हमने ये समझना है अच्छाई सारी की सारी मेरे रब की तरफ से जो उसने करवाया, बुराई सब के सब मेरी तरफ। पहली बात समझ में आ गई, माँ बाप के घर में पैदा होता है मजूसी वगैरह जो भी हो जाता है। दूसरी बात तकदीर में लिखा जा चुका है बेटे, आपका हर अमल, हर बात लिखी जा चुकी है, हर सब मामला लिखा जा चुका है, आपका रिज़्क लिखा चुका है, जो कुछ है लिखा जा चुका है। ठीक है, आपके कदमों के निशान कहाँ कहाँ जाना है लिखे जा चुके हैं, आपके अहलाक बदतमीज़ है कि बेवकूफ़ है कैसे, सब लिखा जा चुका है। अब अगली हदीस पर आ जाते हैं, सही मुस्लिम 6774 हदीस पर आ जाते हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया ताकतवर मोमन कमज़ोर मोमन से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बेहतर और महबूब है। पैसे के लिहाज से हो, ताकत के लिहाज से हो, ताकतवर मोमन कमज़ोर मोमन से बेहतर है। हालांकि दोनों ही हैर दोनों ही हैं, लेकिन फरमाया ताकतवर, क्योंकि अल्लाह ने ताकतवर पसंद है, कमजोर नहीं पसंद। जिहड़ा बंदा कहे या अल्लाह मैं हाजिर, रब नूं पसंद आना कि दूसरा ताकतवर, जिहड़ा कहे मैं चल के दिखाना, ताकतवर पसंद आता। जो हुक्म मानने वाला हो वो पसंद आता, बेवकूफ पसंद नहीं आता। कौन पसंद आता है? ताकतवर। कौन पसंद आता है? ताकतवर पसंद आता। किसको? अल्लाह को। अल्लाह करीम फरमाता है दोनों ठीक, हालांकि हैर दोनों में है। अलबत्ता जिससे तुम्हें नफा पहुंचे, जिस अमल से तुम्हें नफा पहुंचे, इसमें हिर्स करो, जिहड़े काम तो तुम्हें फायदे हो वो करी जाओ, और किसी काम में नुकसान हो तो ये ना कहो इंज कर लेंदा ना ते इंज हो जाना सी। ये शैतान के अमल के दरवाजे खोलता है। हो गया बर्दाश्त कर, सब्र कर। अब ये नहीं कहना मैं इंज कर लेता होंदा ना, ओए होए 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 इको ही नंबर तो बांट रह गए, इंज हो गया होंदा तो इंज होना। और छड्डो, अपने आप को काबिल बनाओ। ठीक है, अपने आप को काबिल बनाओ, कह दिया गया, वरना ये शैतान के अमल के दरवाजे खोलता है। अब मैंने आपको क्या पॉइंट समझाया, अगर कोई काम नहीं ना बना, ओ यार मैं उन्होंने ना दसदा तो चंगा रहिंदा, उन्होंने दसिया ना फस गया। ठीक है, वो अक्सी आप ही बना। तकदीर पर ईमान, अल्लाह पर ईमान है। जब अल्लाह पर ईमान हो गया तो जो अच्छा आएगा कहेंगे या अल्लाह तेरी तरफ से, जो बुरा हो गया या अल्लाह मेरी तरफ से, निकलते चले जाएंगे। लिखा जा चुका है, मान लो लिखा जा चुका है, कहा जाए फिर ऐसे तो मजबूर हो गए, ये भी नहीं है, क्योंकि अख्तियार पर पकड़ है ना। क्योंकि शरीयत ना पागल को पकड़ती है, ना सोए हुए को पकड़ती है, ना बच्चे को पकड़ती, उसको पकड़ती जो अकल वाला है, इल्म वाले को पकड़ती। बच्चों को तो कैसे जन्नत में भेज देगा अल्लाह करीम, उन पर शरीयत लगती ही नहीं है। लगती उस पर ही है जो अकल का मालिक बन जाता, बालिग हो जाता है। इस लिहाज से ये भी सामने आ गई कि भाई जो काम तुमने करना करते रहना, जिससे फ़ायदा हो। मुझे दर्ज देने से फ़ायदा मैं करता हूँ, मुझे तबलीग करने से फ़ायदा मैं करता हूँ, मुझे नेक अमाल करने से फ़ायदा मैं करता हूँ,
वो नहीं बंद करने, वो जारी और सारी रखने हैं, शरीयत के मुताबिक काम करते रहना है। तीसरी बात, क्या दुआ से तकदीर बदल जाती है? जो मेरा ख्याल है, नेक आमाल और दुआ भी तकदीर ही से हैं। नेक आमाल और दुआ भी तकदीर से हैं। दुआ से पहले आप गौर व फिक्र करें कि अल्लाह करीम के नबी फरमा रहे हैं, जो अच्छा है वो भी लिख दिया गया है, जो बुरा है वो भी लिख दिया गया है। ठीक है, अब दुआ क्या करेगी? वो कहेंगे भाई एक कज़ा होती है टल जाती है, एक होती है नहीं टलती। किस्मों पर मैं नहीं जाता, किस्मों पर मैं नहीं जाता। कहे मेरी दुआ लग गई है, ये दुआ मैंने की थी कबूल हो गई, ठीक है, की किसने? उसने पहले लिख दिया होगा तो दुआ करेगा मैं कबूल कर ला, करते सही। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बयान करता हूं। नेक अमाल और दुआ भी तकदीर ही से हैं, और अहादीस में यही है कि नेकी करो दुआएं लो, इससे बेहतरी पैदा हो। दुआ करने के लेनी जे लेनी है तो नेकियां करो दुआएं लो। असल ये है, असल ये है, नेकी करो दुआएं लो, असल ये है। हम कह रहे हैं दुआ से तकदीर बदल जाती है, इस पर जोर लगा रहे हैं, मैं जोर लगा रहा हूं नेकी करो दुआएं लो। इसलिए हज़रत अलैहिस्सलाम व तहियत व सना, अगर कोई उनको ज़कात देता कि सरकार ये ज़कात है, तो आप ज़कात देते, क्योंकि आप हुक्मरान थे, ज़कात उनको देनी थी, खलीफा को ज़कात दी जाती है, नबी को ज़कात दी जाती है। अच्छा, तो आप क्या फरमाते? या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला फला इब्न फला, या अल्लाह यदि आल दे होते रहमता गल, मेरा नबी उसके लिए दरूद पढ़ता, रहमतें भेजता। ये मैंने क्यों समझाया? अमल करो दुआएं लो। आप कभी भी देखें हजूर ने क्या दुआ मांगी? या अल्लाह दो उम्रों में से एक उम्र मुझे दे दे, तो उम्र फरूक रज़ी मिल गए। ठीक है, वो पहले ही लिखा जा चुका होगा कि उम्र ने बदलना है, मैं वो दुआ कर दें, उन्होंने दुआ की थी, हम हो गया। अच्छा, इब्ने माजा 90 हदीस में आता है, तिरमिज़ी 2139, दोनों एक ही हैं। तुम्हारी उम्र जो है, तुम उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज नहीं बढ़ाती। तेन कम्मे लाया था, तेरी उम्र बढ़ जाएगी, नेक अमाल कर। उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज नहीं बढ़ाती, और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज नहीं बदलती। और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हम तीन चीज़ां तेरे सामने आई, नेक अमाल करो उम्र लंबी हो जाएगी। उनके तो किहड़े पासे लाया? नेक अमाल वास्ते पासे लाया। हुण तुसीं कहंदे पे यार नेक अमाल करो, हालांकि तुहाडी उम्र नहीं जा चुकी, लेकिन तुहानूं किहड़े पासे लाया गया? अमल। अमल की नेक अमाल करो तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। कहते रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो तुम्हारी उम्र और रिज़्क़ में इजाफा होगा। अमल करो। पेन किने लैनी है? जिन्हें काम करना है, जिहड़े रिश्तेदार चंगा सलूक करेगा, पेन उन्हें लैनी है ना। पेन लैना है, उन्होंने गल्लां भी सुननी है, फिर काम बंद भी कर देना। तुसीं गल्लां करदे नहीं यार, फराटिए ना होण ते इंज करदे ने। ठीक है, लेकिन फरमाया यही किया कि तुम्हारे रिज़्क़ और उम्र में इजाफा होगा, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। अब रिश्तेदारों से अच्छा सलूक का मतलब क्या है? ये भी है कि भाई अपनी ज़कात भी भाइयों को दे दो। भाई को ज़कात नहीं लगती, बहन भाई को ज़कात लगती है, दे दो, अच्छा सलूक है। ठीक है, तो जब हम क्या कहते हैं रिश्तेदारों से अच्छा शुरू करेंगे, ये कह दिया गया। लेकिन मैं कहना अभी फटीक पाई गई, तुहानूं होना वही जो रब चाहता है, होना वही है जो रब चाहता है। अब आपने सलाह करनी है किसी के लिए, मैं किसी ने कहना ला फड़ 50 रुपए, कहता मेरा तो काम ही लग पे भाज, ये उसे तो लग जाए, फिर की होएगा? तो गल समझ आए कि नहीं है? फिर मैं तरबियत करने वास्ते कुछ तो करना पड़ेगा। हर चीज़ को बैलेंस रखना है। एक हदीस सुनकर दौड़ नहीं लगानी। आगे चलते हैं, आगे पहले आगे उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं, तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती है। तो लो वो दुआवां,
आप भी कर लो, आप भी कर लो, तो दुआवां लवो भी, कोई गल नहीं। बदलना उदो ही है जो रब ने चाहना कि पहले दुआ किससे करनी है, तो अल्लाह ने तो लिखा है, अल्लाह ने तो लिखा है, तुसी दुआवां लेनियां भी ने। अच्छा फर्ज करें, हम गौर कीजिएगा, हम आपस में इस इलाके में, इस दुनिया में, इस अरसे में, इस साल में हम जिंदा हैं, मिलते हैं, हम आपस में दुआएं करेंगे ना। अल्लाह ने जो सानू पैदा किया, जिस वक्त पैदा किया, अब उसमें हम दुआएं एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब मर के तो नहीं करनी है, पहले करनी है ना। जिसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह ने जो सानू बनाया सी, जिस दौर च पैदा करना सी, अल्लाह ने नहीं पता एक दूजे वास्ते दुआ करेंगे, कौन किहदे वास्ते की करेगा, अल्लाह ने नहीं पता सी, उन सारा नहीं पता सी। कुछ चीज़ां छड्ड दित्तियां, पेंडिंग कर दित्तियां। नहीं, क़यामत तक दी गल्लां सरकार दस गए ने कि आखिरी जन्नती किहड़ा होएगा, आखिरी जहन्नमी किहड़ा होएगा, सरकार दस गए ने सानू। सानू जिन्नियां सारियां गल्लां ने ना, यह तुहानूं तकदीर वाल भी पहुँचांदियां ने और कादरे मुतलक वाल भी पहुँचाते हैं कि तकदीर मान लेती हूँ, हुण नेक अमल कर, तेरे नेक अमाल तो सारी कहानी लिखी जानी। क्योंकि अगे कह नहीं दिता कि गुनाह करन दे नाल रिज़क घट जाता है। हुण अगर देखा जाए तो जो गुनेगार ने, जो रिश्वत हो रहे, उन्होंने रिज़क वधिया है, फिर की करांगे, गल फिर उत्थे ही आएगी। जो होना है, जो हो चुका, अल्लाह की मर्जी। इसलिए मैंने कहा कि यह शक तो कोई नहीं कि बद नज़र लग जाती है, लेकिन असल क्या है, असल यही है कि अच्छी नज़र भी लग जाती है, अच्छी नज़र भी लग जाती है। किसी को देखने से भी उसके अंदर, यार मैं देख रहा सी प्यार दे नाल, यार मैं मुहब्बत ना देखता सी, यार नज़र लग जाती। अब नज़र भी लग जाती, अल्फाज के असरात भी होते हैं, लफ्ज़ भी लग जाते ठा करके, अच्छे बुरे अल्फाज भी लग जाते हैं। वैसे अगर आप अपने आप में नहीं हैं तो कहीं पर आपने बदतमीज़ी से कुछ कह दिया तो क्या होगा, वो लगेंगे नहीं दूसरे को जाते, वो भी तो लगेंगे। कोई आपको कह देगा तो आपको नहीं लगेंगे, लगेंगे। नज़र लग जाती तो गल भी लग जाती है, ठीक है ना। कोई चीज़ गले भी पै जाती है तो किसी ने उसे आपे गले ला लेंगे हैं, सारे काम नाल नाल चलते रहते। तो इस हाथ से मैंने ये जो समझा ना कि नज़र लग जाती है, मैं कि यार वो अपनी जगह ते ने, अच्छी नज़र भी लगती है तो बुरी नज़र भी लगती है, सारे तो हट के ना साडा काम करते जाना, ठीक है। क्या साडा किसी को सदके देना अमीर नहीं होएगा, होएगा। असर होया कि नहीं होया, नज़र लगी कि नहीं लगी, काहदी, पैसों की, अपने पैसों की होगी ना। हर चीज़ को देखो ना, गौरो फिक्र करो, पैंतरे बदल के देखो, ठीक है। साडा दिल करदा ना कि किसी की मदद कर देंगे, साडा दिल करदा नहीं करते, ऐसा नहीं है, बहाना ला लेंगे। क्योंकि हमारी एक आदत में शामिल है ना बहाना लगाना। मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने भाई को हिस्सा देना था, तो मैंने वैसे अपने फूफा जान के घर गया, मैंने कहा जी मैंने ना अपने भाई को ना हिस्सा देना है। गल मैं वैसे दसन वास्ते की, जिस तरह मैं तुहाडे नाल गल्लां कर लेना कि यार मैं इंज कर लगा। मेरे फूफा जान जो थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो कहने लगे यार तू देख मेरे 2 पुत्र बाहर ने, हालात बड़े खराब ने, मैं इत्थों पैसे घलदा पे, इत्थों दे किन्ने उत्थे जाके कमाई नहीं करते पे, इत्थों मैनूं करना पै रहा है। अच्छा मुझे ना अकल थोड़ी जरा बाद में आती, पहले मैं खलूस नहीं बैठा होंदा, जजमेंट मैंने बाद च होंदी जो मैं उठ जाना। जो मैं उठ के बाहर आया ना, तो मैं घर वाले ने पूछा उन्होंने क्या क्यों है, मैंने समझ आई कि मैं वैसे गया उन्होंने घर अल्लाह वास्ते मिलने वास्ते, तो मैं उन्होंने कहा कि भाई मैं देना चाहता हिस्सा, तो उन्होंने इन्ने गम सुनाते, इन्नी परेशानियां सुनातियां कि सानू ना पुछ लें। मैं क्या मैं तो मंगन आए नहीं सा, नहीं मैं मशवरा नहीं कर, पर कुछ चीज़ां होंदियां देखो असीं उत्ते बना रहे हैं ना, शुरू किया मैं क्या असीं बनाने लगे हैं, मैं दसदा वां ਉਹਦਾ मतलब की होंदा है कि दसन दोस्तों को पता होए कि भी काम हो रहा, ਉਹਦਾ मतलब है नहीं। मतलब मैं गल की
मैं वैसे नैगेटिव गल कर मैं गल की मैं क्या उत्ते बनाने लगे कहते साईं हालात कारोबार के बड़े खराब, हालात कारोबार बस अल्लाह ही देने वाला है। इसने कहा, मैंने इसे नेगेटिव नहीं लिया, वो उस वक्त बात करने वाली नहीं थी, उस वक्त बात करने वाली नहीं थी, लेकिन उसने भी कर दी है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी अकल, पढ़ा लिखा नहीं है इतना बच्चा हमारा, वो वैसे कह गया होगा, मैंने इसे नेगेटिव नहीं लिया। लेकिन उस वक्त बात करने वाली नहीं थी कि यार ये बात इस वक्त की जाए, क्योंकि मैंने सवाल नहीं किया, मैंने अभी तक कोई किसी को सवाल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ना सारा, जब काम शुरू करते ना बेटे, मैं सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैंने करना कैसे है। ये ना समझे कि मैं भीख मांगने के लिए करता हूँ, यार चंदा दे दो, मैंने ये काम नहीं करना होता, मुझे मालूम होता मैंने काम कैसे करना है, ये पक्की बात है, उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं, ठीक है ना, उसका मैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने 5 बच्चों की शादी की है, मैंने भीख मांग के की है, मैंने अपने घर का काम करवाया, भीख मांग के करवाया। जो माल जहाँ पर लगाना होता है मैं लगाता हूँ, हाँ कर्जा ज़रूर पकड़ लेता हूँ किसी दोस्त से, लेकिन ये क्या कहते हैं इस तरह नहीं करता। अगर कोई बंदा गलत समझे ना कि मैं आप लोगों पर बड़े डिपेंड करता हूँ फिर मैं अल्लाह वाला नहीं, अगर आप ये समझें कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ अल्लाह पर, मैं फिर अल्लाह वाला नहीं, अल्लाह वाला अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो अल्लाह वाला होता है, फिर हम अल्लाह वाले कैसे रहे, मेरे लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो गुजारा कर रहा था, दिल में आया कर लेते हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और भी काम करने होते, ये भी सोच समझ के करना होता है कि प्लानिंग करने के क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है कर लेते हैं, उसमें हमने कोई भीख नहीं मांगनी होती। मैं तो आपको पूरा खुल्लम खुला कह रहा हूँ कि भीख नहीं मांगनी होती। लेकिन उसने जब बात की, मैंने कहा यार ये बात इन्होंने मेरे लिए की है, तो मैंने उनको जवाबन कुछ नहीं कहा कि मैं तो मंगन नहीं आया था, तुझे गला गिर छोटो पर नेचर होती है। हाँ मैं अगर फ़र्ज़ करो आप मुझसे मेरे सामने कोई बात कर रहे होंगे तो मैं कहूँगा यार मैं कर नहीं कुछ सकता, एवन भले कहता मैं कर नहीं सकता, हाँ मशवरा अच्छा दे सकता, ए दौरान कोई चीज़ है मेरे दिन चाहिए मैं तुम्हें दसदा, क्योंकि वो हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बाज़ बात बंदे को समझाना होता है ना, तो बंदा समझ रहा होता है कि शायद मुझ पर बेटे ना मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मैं आप परेशान हो छड़ देता तुम कर देंगे हो, मैं आप परेशान होना छड़ देता तुम हमें परेशान होंगे, मेरी वजह से परेशान नहीं होना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शौक तो होएगा कि हमारी वजह से हमारे दोस्तों को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से दोस्त तकलीफ में आ जाएं। यार क्या बड़ों का ये काम है कि दोस्तों को तकलीफ में डालें? कानूनी असूली मैं भी चलता हूँ, ये नहीं कि मैं कानूनी असूली चलता हूँ, सोच समझ कर काम करता हूँ, लेकिन ना तो तकलीफ में डालता हूँ ना धोखा देता हूँ। तो बात समझ आ गई? तो यहाँ पर बात चल रही थी, उनका इस तरह हर इंसान को जो समझो और उनका कल्बी रुझान उनके लिए बमंज़िला जंजीर के। ये मैंने इसलिए सारी आपको अहादीस सुनाई तकदीर पर कि ये जो फरमा रहे ना, उन्हें कहा तेरा कल्बी रुझान है ना, ਇਹ जंजीर की मानत और खिंच के लैके बन्ने तुसीं होए उस रुझान के नाल, जिहड़े भी तुसीं काम करदे पे हो रुझान कित्थे वे? कल्ब विच, नीयत कित्थे वे? दिल विच, इरादा कित्थे? दिल विच, जंजीर बन्नी है तुसीं दौड़दे पे हो, जंजीर इत्थे ही है, जिस मकसद वास्ते तुसीं करदे पे हो नीयत उत्थे ही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उनका कल्बी रुझान उनके लिए बमंज़िल जंजीर के, वो इसी जंजीर के जरिए अपने कामों में लगे। असी नेकियां कमाते पे हैं किस वास्ते? जंजीर ना बन्ने हैं, साडा काम ही नेकियां कमाना तो ऐसा नहीं करना। मैं घर वालों को बिठा के कह रहा, मैं क्या देखो मेरे मरण तो बाद भी ना तुसीं अल्लाह ते यकीन रखना, तुहानूं अल्लाह ने ऐसा करके इत्थे तक लैके आया ना, तो मरण तो बाद भी तुहाडा भला ही करेगा। ऐ ना समझना कि मेरे मरण तो बाद तुहाडा अल्लाह तुहाडे काम नहीं आएगा, ऐ सोचा ना रखना, तुहाडा अल्लाह ही तुहाडे जिहड़ा काम आएगा। असी अच्छे सबाब पैदा कर सकते हैं, लेकिन काम आना अल्लाह करेगा। ऐसे मरे ऐ ना समझना कि मेरे मरण तो बाद कुछ हो जाएगा, मैं तो मर गया, असी तो कुछ नहीं देखना ना बेटे। मरन वाला पहले सोच के जाए मैं करना की, मैं की कर सकना पहले सोचो, मरण तो बाद सोचने का टाइम खत्म।
कि की हो जाएगा, इंज हो जाएगा, पहले कर लो। जिस तरह मैं अक्सर कहना, बख्शवाना जे तो मुर्दे ना बख्शवाओ, जिंदा बख्शवा दो। मुर्दे का तो बख्शवा रहे हो, जिहड़ा साले सवाब तुसीं पैसा लाते हो ना, जिंदा तो ला के उन्हें बख्शवाओ। जिंदा बख्शिया गया तो मुख्शिया बख्शाया जाएगा ना, तुसीं मुर्दे बख्शवान लगे हो। अगर जिंदा पर असर, अगर तेरी दुआओं का असर तेरे बेटे पर ना हो तो इसका क्या मतलब हुआ? यार दुआ असर नहीं करती भाई। इसका मतलब यह है कि दुआ कितनी देर लेगी। अगर मेरी दुआ के साथ कोई नेक नहीं होता तो ये कैसे हो सकता है कब्र में रखा जाए तो मैं दुआ करा तो बख्शा जाएगा? पहले क्यों नहीं हुआ? इसलिए जिंदा बख्शवा लो। जिसे मैं आगे भी कहता, कितने बाईमान लेकर आओगे, कितने बाईमान अपने नाल तू कितने बाईमान लैके आए हैं, दसना पैना है। या अल्लाह मैं इन्ने लोगों को ईमान दिता है, या अल्लाह मैं पहुंचाई गल, क्योंकि सानू पूछा जाना हाँ भाई किन्ने बाईमान बनाए नहीं। वैसे मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, वैसे मैं कहूँगा या अल्लाह मैं कुछ ना कुछ करके ही आया। नहीं नाल मैं सानू भी कह लांगा, मैं कि इन्होंने की वजह भी किया सी, वो मैंने गड्डी ते लै जांदा सी, पुछदा ही नहीं सी, या अल्लाह पेट्रोल के पैसे वही दिंदा सी। तुसीं कहना असीं नाल ही चलदे सां साईं, असीं किहड़े पैसे देंदे सी भी नाल टुर पैंदे सां। ऐसे मैं नाल ते आया सा ना। मैं कहता बट साहब छेड़दा, मैं क्या हाना खराबा है, आराम नाल आके गड्डी पिछली निशिश ते बह जाना है ना, तू पेट्रोल के पैसे देने ना, खान दे उत्थे तेरे खान के पैसे बचते हैं, घर ते तेरे एक खर्चा बच जाता तेरा, किन्ने दा तू सानू पैंदा नहीं छेड़दा। पिछे जा रहा तो उन्होंने कहता AC जरा तेज़ कर दे। मैं क्या मैंने वाक्य सुनाया, मैं क्या इन्हें वाक्य सुनाया, कहता डॉक्टर फरूकी सी ना, तो एक अमीर आदमी वो गया, कहता गल सुन तू उबले अंडा खाना है, तू गोश्त नहीं खाना, तू इंज नहीं खाना, इंज नहीं खाना। एक गरीब गया, उन्हें कहता तू गोश्त खाना, तू यह चीज़ां खानियां, कहता इन्हें तुम गोश्त का कहते, मैंने नहीं कहता पाया, कहता तू हद तो ज़्यादा खा चुकी है, ना खादा कोई नहीं। यह वाक्य मैं सुना क्या, मैं क्या कहता उन्हें कहता AC, मैं क्या यार वैसे व्हाट्सअप कैसी गल है, जिन्होंने अगे बहना चाहिए, जिन्होंने AC की जरूरत है वो पिछे बैठा है, जिन्हें जरूरत नहीं अगे बैठा है। गल समझ आई कि नहीं आई? इंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि असीं ते अपनी जिंदगी की की कहते ना ड्राइविंग आपे ही करते पे ना, कि लैके किधर जानी है। असीं जिहड़ा बंदा अपने नफ्स ते काबू पा ले, वो फिर अपने इरादे आपे चलाता है कि मैं इंज कर ला, इंज कर ला, इंज कर ला, इंज कर ला। बंदे कहते यार हो नहीं सकता, नहीं जल्दी कर किस तरह लैंदे हो। मैं एक मिसाल देना, ये कमरे हम डाल रहे थे, दिन रात काम हो रहा, रात 2 बजे तो यह नाल देना सानू आके, या कि तुसीं काम फड़िया, असीं उत्ते सुत्ते हाँ, तो इस तरह इस तरह इस तरह। मैं क्या मैं तुहाडी वजह नाल जल्दी करदा पिया, ताकि जिहड़ा ना इधरले पासे ना नज़र ना आए, कुछ झातियां ना पैन, तो मैं तुहाडी वजह नाल करदा। इत्थे बंदा रहिंदा सी, ते ओह मैनू आके कहता, मैं उन्होंने कहा, मैं कि यार राती हुण नहीं काम करना, लोग परेशान बड़े ने साढ़े। कहता नहीं तुहाडी वजह नाल परेशान नहीं, तुहानू जिन्न समझते हैं। कहते जिन्न अगर दिन रात ही लगे रहंदे ने, काम बंद ही नहीं करते, सुबह देखो काम, शामी देखो काम ही काम करते रहते हैं। ਉਹਦੀ ऑब्जरवेशन में मैं क्या लाजमी गल है, लोगों ने कहना ही ਜਿਹੜਾ दिन देखता ना राती देखता तो करते की ने। तो कहते हर इंसान को देव समझो, उनका कल्बी रुझान उतली बमंजर जंजीर के, वो इसी जंजीर के लिए अपने अपने कामों में लगे हैं। ख्वाहिश नफसानी की जंजीर दुनियावी मामलात में कामयाबी हासिल करने की तगोदो की तरफ खींचती है। जंजीर ना बने होने, कितनी कामयाबी चाहिए पता नहीं, क्यों चाहिए पता नहीं, क्योंकि जितनी भी कर लो चंगी है। अच्छा बंदा वही है, अच्छा कमाए अच्छी जगह लाए। अच्छा बंदा वही अच्छा कमाए तो अच्छी जगह लाए। कामरान मैं क्या मैं तेरे तो बच्चे ही नहीं, ठीक है, बेटियां तो भरा दी पाल के वैसे जन्नत चला जाना, क्योंकि 3 बेटियां पालदा पे बड़ी वड्डी गल है। मैं क्या 3 बेटियां पाकर तू वैसे जन्नत चला जाना। मैं क्या जो तू छड़ जाना ना, तेरे रिश्तेदारों के काम आना है, क्योंकि जायदाद उन्होंने ना होनी है, पहले ही खाई जा। मैं क्या आपे ही खा लिया यार, जरूर छड़ के जानी है, जी उन्होंने ना ही होनी है, इंजॉय कर। तो मैं गलत क्या, उन्होंने भी तो खानी है ना, तो आप खा।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਜੰਨਤ में ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 3 ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3 ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਦੇ ਪਾਲਦੀ ਪਈ। ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਜਾਓ ਘਰ, ਅੱਕ ਗਏ ਚਲੋ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਜੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਹਿਸ਼ ਨਫਸਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਣਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਲਾਣਾ 70 ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान आमीन रहमतिका या